Hello students, in this video we are going to study text area tag. So this video is for 11th standard arts, commerce and science students for IT subject. So we are studying about forms. The first video related to forms is already uploaded. You can follow that in the description link. So today's topic is how to use text area in your program. So many of you are confused that text area कैसे use करना है and वो tag कैसे use करते हैं. So let us see about it. अगर हमने पहले ही देखा है कि अगर हमने input type is equals to text ऐसे लिखा, so we get a small text box. एक छोटा सा text box आपको मिलता है, लेकिन उसकी जो साइज होती है वो बहुत कम है. अगर आपको एड्रेस लेना है इनपुट फ्रॉम द यूजर तो आपको एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स लगेगा. तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया टैग यूज करना है. तो बेसिकली आप टेक्स्ट एरिया टैग क्यों यूज करते हो? जब आपको मल्टीपल लाइंस की एंट्री लेनी है यूजर से, तब आप टेक्स्ट एरिया टैग यूज करते हो. सो द नंबर ऑफ लाइंस एंड विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स आर स्पेसिफाइड बाय रोज एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट. तो अभी टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट्स कितने हैं? हमने देखा कि रेडियो बटन के लिए भी नेम एट्रीब्यूट है, चेक बॉक्स के लिए भी नेम एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट के लिए भी नेम एट्रीब्यूट है. लाइक दैट टेक्स्ट एरिया के लिए भी आपको नेम एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा. सो नेम एट्रीब्यूट इज यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट. आप कुछ भी नेम दे सकते हो. अगर आपको कुछ ज्यादा रोज चाहिए तो आप रोज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो. तो नंबर वैल्यू उसको देनी है. रोज इज इक्वल्स टू 5. सो दिस इज हाउ यू कैन मेंशन अ रो एट्रीब्यूट. अगर आपको कॉलम्स बढ़ाने हैं तो आप कॉलम्स एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो. सो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कॉल्स इज इक्वल्स टू 10. देन वी हैव मैक्स लेंथ. अगर आपको मैक्स लेंथ स्पेसिफाई करनी है कि इससे ज्यादा आप इस बॉक्स में नहीं लिख सकते हो, तो एक लेंथ आप दे सकते हो आपके टेक्स्ट एरिया के लिए. नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर. अभी प्लेस होल्डर का काम क्या है कि यूजर को पता होना चाहिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स में आखिर लिखना क्या है. तो बेसिकली उस टाइम पे आप क्या करते हो कि प्लेस होल्डर प्लेस करते हो. प्लेस होल्डर का काम क्या है कि एक शॉर्ट हिंट दे देता है ये यूजर को कि इस बॉक्स में आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है. सो हियर देयर आर सम एग्जांपल लाइक प्लेस होल्डर योर एड्रेस. नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड. अगर आपने रिक्वायर्ड टैग यूज किया तो क्या होगा कि इट विल बी कंपल्सरी. आप वो जो टेक्स्ट एरिया का जो बॉक्स है वो खाली नहीं रख सकते. यू हैव टू फिल समथिंग इन दैट इज कंपल्सरी. ठीक है. अभी टेक्स्ट एरिया का सिंटैक्स कैसे है वो देखेंगे सबसे पहले. सो टेक्स्ट एरिया नेम, तो नेम में आप जो चाहे नेम दे सकते हो. फिर रोज इज इक्वल्स टू 5, कॉल्स इज इक्वल्स टू 30 एंड प्लेस होल्डर में आप योर एड्रेस, क्योंकि यूजर को समझना चाहिए कि कैसे लिखना है, और रिक्वायर्ड. एंड देन यू हैव टू एंड द टेक्स्ट एरिया इमीडिएटली. अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम हम करके देखेंगे. देन यू विल गेट एन आइडिया कि टेक्स्ट एरिया होता कैसे है. ठीक है. हम एक टेक्स्ट बॉक्स भी यूज करेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि टेक्स्ट बॉक्स में और टेक्स्ट एरिया में कितना डिफरेंस होता है. ठीक है. सो फर्स्ट विल राइट HTML, फिर लिखेंगे हेड टैग, उसके बाद हम लिखेंगे टाइटल टैग, और टाइटल में लिखेंगे टेक्स्ट एरिया डेमो. तो आज का स्पेशल टॉपिक है टेक्स्ट एरिया डेमो. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे कि टेक्स्ट एरिया कैसे यूज करना है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली फॉर टेक्स्ट एरिया के लिए बनाया है. सो यहाँ पे हेड को एंड कर देती हूँ मैं. फिर हम बॉडी स्टार्ट करेंगे. अभी बॉडी में विल स्टार्ट विथ फॉर्म्स टैग. ठीक है. तो फॉर्म टैग स्टार्ट कर देंगे. तो फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे. तो आपको समझ में आएगा कि टेक्स्ट बॉक्स में और टेक्स्ट एरिया में कितना डिफरेंस है. एंटर नेम. ठीक है. तो आपको अगर नेम लेना है तो एंटर नेम, और यहाँ पे मैं लिखूंगी इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट. ठीक है. तो अभी इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है हमने और उसको नेम देना है. तो नेम आप कुछ भी दे सकते हो. आई हैव रिटन N1 ईयर एंड देन आई विल बी क्लोजिंग इट. ठीक है. तो अभी मैं इसके बाद लिखूंगी BR. सो यहाँ पे BR लिखूंगी. अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, एंटर योर एड्रेस. ठीक है. अगर आपको एड्रेस लेना है
तो आप यहाँ पे लिखोगे एंटर योर एड्रेस। तो अभी आपको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज करना है। सो अभी अगर मैंने टेक्स्ट एरिया टैग यूज किया, सो आई विल गेट अ टेक्स्ट एरिया एंड नेम मुझे देना है, तो मैं नेम दूंगी T1। ठीक है, टेक्स्ट एरिया को T1 नेम मैंने देके रखा है। बस इतना ही करके मैं अभी टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, सो आई विल क्लोज द टेक्स्ट एरिया। बस इतना ही करेंगे अभी एंड BR टैग लगा देंगे। अभी क्या करना है कि एक बटन बनाना है सबमिट करने के लिए। तो आई विल टेक इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, और उसको वैल्यू देनी है सबमिट। सो दिस इज हाउ यू विल राइट इट। उसके बाद आपको देना है /form एंड /body and /html. So this is a very simple program for text area. तो एट्रीब्यूट्स भी लगा के दिखाऊंगी मैं, बस ये विदाउट एट्रीब्यूट्स का होता कैसे है वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट अस सेव दिस प्रोग्राम नाउ। सो दिस इज द प्रोग्राम q2.html. So I'll save it on desktop so I can get an easy access to my program. तो देखते हैं कि उसका आउटपुट आखिर आता कैसे है। ये देखो कि आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिला है। तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल साइज, और आपके टेक्स्ट एरिया की जो साइज है दैट इज वेरी बिग साइज एज कम्पेयर टू इट। तो अगर नाउ इफ यू वांट कि आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो आपको अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ पे रोज और कॉलम्स भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा रोज इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, और मैंने लिखा कॉल्स इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि आपका जो टेक्स्ट एरिया है उसकी साइज विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट है और क्या था एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। सो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट अगर आप लिखोगे तो क्या होगा कि वो फील्ड आप एम्प्टी नहीं रख सकते हो। ठीक है, वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा और यहाँ पे सबमिट किया तो यू कैन सी कि रिक्वायर्ड में ऐसा कुछ टेक्स्ट आ जाता है कि यू हैव टू फिल दिस फील्ड। ओके, तो बेसिकली ऐसे टेक्स्ट आते हैं। सो यू कैन सी हियर कि इट्स कमिंग एंड इट्स गोइंग। ठीक है, आप ऐसे ये देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तो ये ऐसे आता है जब आप रिक्वायर्ड लिखते हो, और इसकी साइज आप ऐसे कम ज्यादा कर सकते हो। सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, दिस टेक्स्ट एरिया इज वेरी फ्लेक्सिबल एज कंपेयर्ड टू योर टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स को आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हो। ठीक है, मैक्स लेंथ भी आप दे सकते हो। अगर आपको मैक्स लेंथ देनी है तो मैक्स लेंथ टैग आप लगा सकते हो और उसमें आप वैल्यू दे सकते हो लाइक 100 कैरेक्टर्स और एनीथिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गिव द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर योर HTML टेक्स्ट एरिया के प्रोग्राम के लिए। सो दिस इज द प्रोग्राम and this is the output of the program. So do try this program at home and see. So this is all about the text areas program. So try and send me the comments in the comment section. Thanks for watching. Do subscribe the channel.